साथियों, आज बात करते हैं स्वतंत्र वातावरण और परतंत्र वातावरण का, कि दोनों में कितना अंतर होता है। एक बार की बात है कि अकबर ने तानसेन से कहा, उनके गाने को सुनकर प्रफुल्लित हुए, मंत्रमुग्ध हुए, खुश हुए, आकर्षित हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, तानसेन, तुमसे बड़ा गवैया पूरी दुनिया में आज के समय में कोई नहीं है। तानसेन ने अकबर को रोका और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है शहंशाह आलम, महाराज, मुझसे भी बड़ा गवैया इस दुनिया में है। अकबर ने पूछा, कौन है? उसने कहा, मेरे स्वामी हरिदास हैं। अकबर ने कहा, उनको बुलाया जाए, मैं उनकी संगीत सुनना चाहूंगा। लेकिन तानसेन ने कहा कि एक शर्त है, स्वामी हरिदास किसी के कहने पर नहीं गाते हैं। स्वामी हरिदास की जब इच्छा होती है तो वो गाते हैं। वो पर्वतों में रहते हैं, अगर उनको सुनना हो तो वहाँ चलना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा कि उनकी इच्छा कब होती है, कब वो गाते हैं। अकबर ने कहा, बिल्कुल। अकबर ने सामान्य वेशभूषा के परिधानों को धारण किया और तानसेन के साथ पर्वतों में चल दिया। कहानी सुनने में आता है कि अकबर कई दिन वहाँ रुका और स्वामी हरिदास की इच्छा एक बार भी नहीं हुई कि वो गाए। बाद में तानसेन जब देखा कि समय निकलता जा रहा है, तानसेन ने जब देखा तो तानसेन ने एक तान छेड़ी, एक सुर बिखेरा और जानबूझकर के उस ताल, उस तान, उस सुर को उन्होंने गलत दिशा में गाया। इस पर स्वामी जी नाराज हुए और कहे, तुम मेरे शिष्य हो और इस तरीके से सुर और ताल के साथ गलत व्यवहार करोगे तो ये कतिपय उचित नहीं है। और ताल से को सुर और ताल की सही ज्ञान कराने के लिए उन्होंने अपनी आत्मा से गाना शुरू कर दिया। अकबर ने यह महसूस किया कि जब स्वामी जी गा रहे थे तो प्रकृति भी उनके सुनने के लिए मजबूर हो रही थी। बाद में अकबर ने तानसेन से कहा कि तुम सही कह रहे थे, स्वामी जी के जैसा गवैया इस धरती पर कोई नहीं है। तानसेन ने बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उनका अंतर इच्छा करती है, जब उनका हृदय कहता है गाने के लिए, जब उनकी अंतर आत्मा कहती है गाने के लिए, तब वो गाते हैं, किसी के कहने पर नहीं गाते। इसलिए वह दुनिया के सबसे बेहतर संगीतज्ञ हैं। और मैं जब आपकी इच्छा होती है तो आपकी इच्छा के अनुसार गाता हूँ। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि आज अंग्रेजी विद्यालय चल रहे हैं, वहाँ अध्यापक, कई अध्यापकों से मेरी बात होती है, वो उन्मुक्त वातावरण में नहीं पढ़ा पाते, उनको एक गाइडलाइन दी जाती है। अगर अध्यापक उन्मुक्त वातावरण में पढ़ाए, अपने शैली का पूरा प्रयोग करके पढ़ाए, अपने विचारों का पूरा आदान प्रदान करके पढ़ाए, तो उसके टीचिंग एक्सपीरियंस और टीचिंग आर्ट जो होता है वो बहुत उम्दा हो जाता है। यदि उसको विवश न किया जाए कि इस भाषा का प्रयोग करें, इसका न करें, अवधी का करें, भोजपुरी का न करें, अंग्रेजी का करें, हिंदी का न करें, तो मिश्रित भाषाओं का प्रयोग करके एक बेहतर अध्यापक बन जाता है। जैसा कि आज सोशल मीडिया पर कुछ अध्यापक, सुप्रसिद्ध अध्यापक छाए हुए हैं, जिनके पास भाषा की कोई, लैंग्वेज की कोई रोक टोक नहीं है। वो अपने कला को प्रेषित करने के लिए कभी अंग्रेजी, कभी हिंदी, कभी भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग कर लेते हैं। धन्यवाद।